नमस्कार दोस्तों, आप सभी का भारत ज्ञान अक्षर परिवार आज के बेहद खास और महत्वपूर्ण दिवस पर स्वागत करता है। राष्ट्रीय युवा दिवस यानी 12 जनवरी। उठो, जागो, जब तक लक्ष्य न प्राप्त कर लो तब तक रुको नहीं। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रिच्ड। यह नारा देने वाले स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम सुनते ही रोम रोम जागृत हो जाता है, उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील विश्वनाथ दत्त के घर में हुआ था। स्वामी विवेकानंद के ही जन्म दिवस यानी 12 जनवरी को समस्त भारत राष्ट्र युवा दिवस के रूप में मनाता है। स्वामी जी के विचार, उनका दर्शन करोड़ों लोग मुख्य रूप से युवा वर्ग में ऊर्जा स्पंदन करते हैं। हर वर्ष स्वामी जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का मुख्य कारण है कि युवाओं को उचित मार्गदर्शन मिल सके। युवा पीढ़ी किसी भी देश की भविष्य की आधारशिला होती है। युवा वर्ग राष्ट्र के प्रति जागृत हो और अपराध, बुराई, भ्रष्टाचार से दूर रहे, इसकी आज के समय में नितांत आवश्यकता है। स्वामी जी के दर्शन और विचारों में ही इतनी ओज प्रभावित होता है कि आज की युवा पीढ़ी के हृदय को भेद, उसमें जोश और ऊर्जा स्पंदन कर सके। उनकी कही हुई एक एक बात हर एक के मन में नई क्रांति, नई चेतना का प्रकाश कर दे। स्वामी जी का 1893 का शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में दिया हुआ भाषण सभी को पता है, जिसकी शुरुआत उन्होंने अमेरिका के बहनों और भाइयों से की, जिसे सुनकर वहाँ सभी हतप्रभ रह गए थे। 1897 में युवाओं को संबोधित करते हुए मद्रास में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, संसार में बड़ी बड़ी विजयी जातियां हो चुकी हैं, हम भी महान विजेता रह चुके हैं। महान अशोक सम्राट ने हमारी विजय गाथा को धर्म और आध्यात्मिकता की ही विजय गाथा बताया है, और अब समय आ गया है भारत फिर से विश्व पर विजय प्राप्त करे। यही मेरे जीवन का सपना, और मैं चाहता हूँ कि तुम में से प्रत्येक जो मेरी बातें सुन रहा है, अपने अपने मन का उसका पोषण करें और कार्य रूप से परिणित किए बिना न छोड़ें। हमारे सामने यही एक महान आदर्श है और हर एक को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। वह आदर्श है भारत के विश्व पर विजय। इससे कोई लक्ष्य नहीं चलेगा। उठो भारत, तुम अपनी आध्यात्मिकता शक्ति द्वारा विश्व को जागृत करो एवं विजय प्राप्त करो। इस कार्य को कौन संपन्न करेगा? मेरी आशा युवा वर्ग पे टिकी हुई है। स्वामी जी को युवाओं से बड़ी आस थी और लगाव भी था। उन्होंने कहा था, युवा वो है जिसमें शक्ति, ओज, तेज, उत्साह, विवेक, करुणा, प्रेम, निर्भयता, दृढ़ता, संयम, अनुशासन, ऊंचा लक्ष्य, मानवीय संवेदना, दीनहीन का मित्र, व्यसन मुक्त, प्रबल आत्मविश्वास, मधुर वाणी, गुरुजनों का सम्मान, सत्य जिसका ईश्वर हो। हम युवाओं में अहम भावना सहज ही उत्पन्न हो जाती है। उन्होंने अपने एक प्रेरणादायी उद्बोधन में युवाओं को अहम भावना को खत्म करने का उद्देश्य से कहा था, यदि तुम स्वयं ही नेता के रूप में खड़े हो जाओगे तो तुम्हें सहायता देने के लिए कोई भी आगे ना बढ़ेगा। यदि सफल होना चाहते हो तो पहले अहम की नाश कर डालो। स्वामी जी का जीवन काल छोटा था। महज 39 साल की आयु में 1902 में उनका देहवासान हो गया, मगर उनका चरित्र और कर्म इतने बड़े कि आज भी लाखों करोड़ों युवाओं देश भर विदेश भर से प्रेरणा देते हैं। यही देखकर भारत सरकार ने 1985 से 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। युवा दिवस का मुख्य उद्देश्य है कि जिस तरह स्वामी जी ने भारतीय दर्शन को अपने विचार पर अडिग रहते हुए अपने संघर्षशील जीवन में सफलता प्राप्त की, उसी तरह उनके दर्शन और विचारों को अपनाकर युवा पीढ़ी भी सफलता हासिल करे एवं राष्ट्र का भविष्य रोशन करें। आज के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी स्वामी जी से प्रेरणा लेते हैं। आखिरी में स्वामी जी और उनके प्रेरणादायक व्यक्तित्व के बारे में कहा जा सकता है कि महज 39 में जो राख हुआ, महज 39 में जो राख हुआ, चरित्र उसका ऐसा कि 120 में न खाक हुआ। महज 39 में जो राख हुआ, चरित्र उसका ऐसा कि 120 में न खाक हुआ। उनके विचार, उनके बोल, एक एक शब्द हैं बड़े अनमोल।
पढ़ो या बस सुन भर लो, पढ़ो या बस सुन भर लो तो मन कांप उठे। महान तेजस्वी थी प्रतिभा, महान तेजस्वी थी प्रतिभा, उनकी जन्म से थी भारतवासी। महान तेजस्वी थी प्रतिभा, उनकी जन्म से थी भारतवासी। दर्शन कर्म से उनके जागृत होते हैं आज भी समस्त संसारवासी। आप सभी को भारत ज्ञान अक्षर परिवार की ओर से युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके अपने विचार ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्त एवं रिश्तेदारों में भी शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भारत ज्ञान अक्षर को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए भारत ज्ञान अक्षर के साथ। धन्यवाद।